हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 और क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भैया कि स्नेल का नियम क्या होता है, उसको भी हम जानेंगे। उसके बाद हम तीसरे में देखेंगे कि अपवर्तनांक के प्रकार। तो अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला एग्जांपल क्या होता है, सभी के बारे में हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, एक है निरपेक्ष और एक है सापेक्ष। तो इनको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपवर्तनांक समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अपवर्तन हमने पढ़ाया है, तो वो जाकर आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी मैं बेसिक आपको बता दूं अपवर्तनांक में, अपवर्तन में। तो अपवर्तन में हमने यही बताया था कि ऊपर मान लेते हैं कि वायु है, ठीक है, और नीचे क्या है भैया, जल है। इसका मतलब वायु है, ये जल की अपेक्षा क्या है, मतलब ऊपर वाला क्या है भैया, विरल माध्यम है, और नीचे क्या है, सघन माध्यम है। तो हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें ये विरल माध्यम से, ये हमने एक अभिलंब खींच दिया, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो ये क्या होती है भैया, ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जबकि इसको जाना तो चाहिए ऐसे, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो इतनी बात हमने बताया था। और ये भी बताया था कि ये क्या है, आपतित किरण है, ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया यहाँ पे जो आई है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, और आर को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। पूरा बेसिक आपको बताया जा रहा है। तो भैया आई को आपतन कोण और आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन बताया जाता है कि मतलब अपवर्तनांक का आप डेफिनेशन कर सकते हैं कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्योंकि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक को म्यू या एन से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप नोट्स बना लीजिएगा। देखिए म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। हम जानते हैं कि आई क्या है भैया, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो हम यही नहीं कह रहे हैं, साइन को हम हिंदी में जया कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। आई है आपतन कोण, तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात का, ये क्या है भैया, ये अनुपात है। तो का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप डेफिनेशन बोल सकते हैं ना कि आपतन कोण की जया साइन आई, यहाँ पे याद रखेंगे साइन आई आप बोलेंगे नहीं, आपतन कोण की जया आई ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि जया मतलब साइन को तो आप हिंदी में बोल दे रहे हैं जया, तो साइन लिखने की क्या जरूरत है। तो आप लिख सकते हैं आपतन कोण की जया आई या साइन आई भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिखने के बाद आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, जहां म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर या एन इक्वल टू साइन आई आर लिख सकते हैं। दूसरा एक और आपका फॉर्मूला इसका होता है जो है भैया म्यू इक्वल टू v1 बाई v2। अब भैया v1 बाई v2 क्या है, तो यहाँ पे v1 है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या है, v2 क्या है, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब एक है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल और एक है विरल, मतलब सघन और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है ये, ठीक है। तो इनका भी अनुपात क्या होता है भैया, अपवर्तनांक ही होता है। तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद आपका आता है कि भैया जो स्नेल का नियम होता है वो क्या होता है। तो भैया जो अपवर्तनांक जिसे हम कहते हैं ना, उसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए हमने इसका, अगर स्नेल का नियम आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इसे हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आप लिख देंगे। इसलिए हमने लिखा है इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है।
तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आते हैं भैया कि सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है निरपेक्ष और दूसरा होता है सापेक्ष। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे भैया निरपेक्ष। तो इस निरपेक्ष से नाम से याद रखेंगे निर्वात, नी से भैया निर्वात याद रखेंगे। तो निर्वात कहें या वायु कहें, निर्वात और वायु को लगभग एक समान माना गया है। तो हम कह सकते हैं ना कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या कहेंगे, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसका एग्जांपल लिखें तो हम लिख सकते हैं ए म्यू, जी भी लिख सकते हैं ए म्यू, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ए म्यू है और ए इधर आगे लिखा गया एक पीछे, तो ये ए जो है ना इसका सापेक्ष कहेंगे और जो पीछे वाला है उसका अपवर्तनांक कहेंगे। तो ए क्या है भैया, यहाँ पे एयर है ना वायु, और जी क्या है ग्लास है मतलब कांच है। तो हम कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका क्या कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष मतलब जल का अपवर्तनांक हम कह सकते हैं, क्योंकि पीछे वाले को अपवर्तनांक कहेंगे और आगे वाले को सापेक्ष। तो हम कहेंगे ना कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है वायु या निर्वात के सापेक्ष ही आपको लेना है, मतलब पहले ही बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको वायु या निर्वात ही लेना है। तो हम वायु या निर्वात को ए से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपको अगर पहचानना है तो सबसे पहले यदि ए लिखा हो तो आप जान जाइएगा कि वो क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और सापेक्ष अपवर्तनांक जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें यह बताया जाता है कि वायु या निर्वात के अलावा, वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब कि वायु या निर्वात, इसका एक एग्जांपल हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू म्यू, जी लिख सकते हैं, या जी म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं, या डब्ल्यू म्यू ए लिख सकते हैं, या जी म्यू ए लिख सकते हैं, आदि आप लिख सकते हैं। अब भैया इसमें देखिए कहीं भी आगे ए है, देखिए आगे ए नहीं ना है, तो यही इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है पहले ही डेफिनेशन में कि वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष। अब भैया हम जानते हैं आगे वाले को सापेक्ष पढ़ते हैं और पीछे वाले को अपवर्तनांक। तो हम कहेंगे ना कि यहाँ पे वाटर है, वाटर डब्ल्यू से वाटर लिखे है ना, तो हम कह सकते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम यही ना कह रहे हैं किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।